गुड नाइट राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जालोर की सांचौर से बड़ी खबर है। माकुपुरा में मिलावटी खाद्य तेल फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। मिलावटी खाद्य तेल बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि मौके पर अलग अलग ब्रांड के स्टिकर लगे तेल के डिब्बे मिले हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग एवं पुलिस द्वारा मौके पर कार्रवाई जारी है। लंबे समय से मिलावटी खाद्य तेल की पैकिंग करते मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जालोर की सांचौर से माकुपुरा में मिलावटी खाद्य तेल फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रेवा शंकर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी रेवा शंकर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो मिलावटी खाद्य के खिलाफ यहाँ पे की गई है और खाद्य सुरक्षा टीम के साथ में पुलिस की जो टीम है वो भी उपस्थित रही। माकुपुरा में एक फैक्ट्री जो है लंबे समय से संचालित की जा रही थी, जिसमें मिलावटी खाद्य तेल प्रयोग होने का अनुमान था और उसके आधार पे, शक के आधार पे कार्रवाई की गई है, जहां पर अलग अलग ब्रांड के रैपर जो हैं वो मिले हैं, जो पैकिंग किया जा रहा था उसके माध्यम से। और प्रशासन ने अभी सबके सैंपल लेकर के खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपलिंग के लिए वे भेजे हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा है कि जो अलग अलग ब्रांड की जो सैंपल मिले हैं उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि यहाँ पे अलग अलग ब्रांड की जो है दूसरी कंपनियों की पैकिंग जो है वो भी मिलावट के तौर पे की जा रही थी। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ परिवाद। राणा सांगा और हिंदुओं पर टिप्पणी करने पर परिवाद दर्ज हुआ है। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाने में परिवाद दर्ज हुआ है। अधिवक्ता प्रताप सिंह शेखावत ने परिवाद दर्ज कराया है। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सपा सांसद ने टिप्पणी की थी। अभद्र टिप्पणी कर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 152, 196, 197 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्यवाही की मांग है। और खबर बीकानेर से है, जहां एक कार्यक्रम में शामिल होने आए सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा ने एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान की कड़ी निंदा की। कहा, दुख की बात है कि संसद के अंदर राणा सांगा पर ऐसा बयान दिया गया। महाराणा सांगा ने भारतीय संस्कृति और भारत की भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा के लिए बाबर से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। अपने शरीर पर 80 घाव लगे होने के बावजूद उनका रोम रोम राष्ट्र को समर्पित था। उन पर कोई भी आपत्ति उठाना देशद्रोह से कम नहीं है। ये है कि जब लोकसभा के अंदर कोई महाराणा सांगा को गद्दार बताता है और उसके बावजूद संसद चुप है, यह आश्चर्यजनक। महाराणा सांगा भारतीय संस्कृति, भारत की भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिन्होंने बाबर से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, 80 साल की उम्र में 80 घाव लगे होने के बावजूद, जिनका रोम रोम राष्ट्र के लिए समर्पित था, उनके ऊपर कोई भी आपत्ति उठाना देशद्रोह से कम नहीं है। दौसा से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक का बयान जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सैरी महापंचायत में बोले बीजेपी विधायक भागचंद टाकड़ा, जिसने मेरे लिए काम किया है उसको मैं भागीदारी दे रहा हूं, जिसने मेरे लिए काम नहीं किया उस व्यक्ति को मैं फायदा पहुंचाकर क्या करूं? जो मेरा फायदा करेगा मैं उसको फायदा पहुंचाऊंगा। मेरे खूब लेटर वायरल होते हैं। मैं कौम का काम करता हूं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिले उतनी भागीदारी। सुनिए क्या कुछ कहा। और स्वाभाविक है, आज मैं नेता हूं, मैं खुले मन से कहता हूं, मेरे खूब लेटर वायरल होते हैं कि ये तो कौम का काम करता है। अरे मैं सबका काम करता हूं, लेकिन जहां आवश्यक है, भाई मैंने तो एक चीज सोच ली, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिले उतनी भागीदारी। जैसा जिसने मुझे काम किया उसको मैं भागीदारी दे रहा हूं। मेरे यहां जिसने मेरे लिए काम ही नहीं किया उस व्यक्ति को मैं फायदा पहुंचा के क्या करूं? मैं तो नहीं पहुंचाऊंगा भाई। जो मेरा फायदा करेगा उसका मैं फायदा करूंगा।
ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बीजेपी विधायक का जो बयान है हमने दर्शकों को सुनाया, चर्चा का विषय बना हुआ है अब ये। बिल्कुल, बांदीकुई विधायक बागचंद टाकड़ा के बयान है। मानपुर में सैनी महापंचायत आयोजित हो रही थी जिसमें समाज सुधार पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान जो विधायक है उन्होंने बयान दिया कि वे उस व्यक्ति का काम करेंगे जिन्होंने उसके लिए काम किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिसने उनके साथ दिया है, यानी चुनाव में साथ दिया है या किसी प्रकार की हेल्प की है, उसको उतनी ही भागीदारी दी जाएगी, उसको इतना ही फायदा पहुंचाया जाएगा। ये उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, क्योंकि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि खूब उनके लेटर वायरल होते हैं कि वो कौम के काम करते हैं, लेकिन वो उन्हीं लोगों का काम करता है जो उनको सहयोग करते हैं या उनकी हेल्प करते हैं। क्योंकि पिछले दिनों बागचंद टाकड़ा के एक लेटर वायरल हुए थे जिसमें एक ही जाति के जो अधिकारी कर्मचारियों को लगाने हटाने के लेटर वायरल हुआ था, जो विधानसभा में भी दौसा के विधायक दीनदयाल बैरवा ने सवाल उठाए थे। ऐसे में उन्हीं बातों का जिक्र हुआ है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो उनको सहयोग करेगा या हेल्प करेगा उसी को भागीदारी दी जाएगी, उसी को लाभ पहुंचाया जाएगा। इस तरह का उन्होंने एक बयान दिया है जो चर्चा से बना हुआ। शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वन रक्षक पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की कार्रवाई देखने को मिली है। वन रक्षक सीमा कुमारी और टीमो कुमारी को गिरफ्तार किया। पूर्व कांग्रेस पार्षद नरेश देव सारण से हासिल किया था सॉल्व्ड पेपर और एसओजी ने टीमो और सीमा को 1 अप्रैल तक रिमांड पर लिया। ऐसी जानकारी है। बांसवाड़ा के राज तालाब थाने में 13 नवंबर 2022 में दर्ज केस में ये कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वन रक्षक पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वन रक्षक सीमा कुमारी और टीमो कुमारी को गिरफ्तार किया गया है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पीलीबंगा पुलिस ने शराब तस्करी पर 2 अलग अलग कार्रवाइयां करते हुए 591 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस के मुताबिक दोनों कार्रवाइयां भारतमाला रोड पर की गई हैं, जिसमें एक ट्रक से पंजाब में बनी 545 पेटी और एक डस्टर गाड़ी से हरियाणा में बनी 46 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों कार्रवाइयों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बरामद शराब की जो कीमत है लाखों रुपए में है और शराब कहां ले जाई जा रही थी इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। परीक्षा का नाम आते ही अच्छों का पसीना छूट जाता है। परीक्षा केंद्रों के बाहर लगी लंबी कतार, कड़ी जांच पड़ताल, प्रश्न पत्र के कठिन सवाल। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी परीक्षा दिखाएंगे जिसमें ना कोई ड्रेस कोड था, ना ही गहन जांच पड़ताल। ये रिपोर्ट। परीक्षा देने नाचती गाती पहुंची महिलाएं, घूंघट की आड़ में दिया एग्जाम। 70 वर्षीय बुजुर्ग देने पहुंचा इम्तिहान। नजारा ऐसा कि देखने वाले रह गए हैरान। कोई परीक्षार्थी साड़ी में तो कोई लुगड़ी पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचे थे, और तो और धोती कुर्ता और कांधे पर गमछा रखकर 70 साल के बुजुर्ग भी इम्तिहान देने पहुंचे। बात इतनी तक सीमित नहीं थी। परीक्षा केंद्रों पर महिलाएं ढोल बजाती, नाचती गाती नजर आई। आज बुनियादी साक्षरता परीक्षा है। इन्होंने हमें पढ़ाया था तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, तो आज इसका पेपर है, तो इसका पेपर देने के लिए हम लोग आए हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? हम साक्षरता के उसमें पढ़ने आए हैं। हमको पढ़ने नहीं आता तो पढ़ने के लिए आए हैं। आज परीक्षा हमारी। परीक्षा हो और इस तरह की तस्वीरें सामने आए तो मामला रोचक हो जाता है, कहानी अनूठी हो जाती है। लेकिन हाँ, इन तस्वीरों को आप शिक्षा व्यवस्था की बदहाली से बिल्कुल मत जोड़िए। दरअसल साक्षरता विभाग ने रविवार को दौसा जिले में बुनियादी साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया, जिसके लिए जिले में 298 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 29,000 परीक्षार्थियों के परीक्षा देने की व्यवस्था की गई। परीक्षा में अक्षर और संख्या ज्ञान के साथ साथ डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक साक्षरता, स्वास्थ्य साक्षरता को भी शामिल किया गया। डिजिटल साक्षरता में बैंकों में खाता खुलवाना, पैसे का लेन देन करना और ई मित्र पर जाकर अपने जरूरी कार्य करवाने से जुड़े सवाल पूछे गए थे। वैसे तो ये पेपर 3 घंटे का था, लेकिन इसमें पेपर देने आना और समाप्त करने का कोई निर्धारित समय नहीं था। इतना ही नहीं,
प्रश्न पत्र देने के लिए सुविधा के अनुसार कुर्सी टेबल पर या फिर जमीन पर या फिर पेड़ के नीचे बैठकर एग्जाम देने की भी छूट थी। जिला कलेक्टर महोदय ने जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं। जिले भर के हमारे सभी साक्षरता प्रभारी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हमारे जो है और शिक्षा अधिकारी हैं, इस कार्य को आज संपन्न करवा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लर्नर इस परीक्षा में शामिल हों। इस एग्जाम में परीक्षार्थी बिल्कुल भी स्ट्रेस में नजर नहीं आए। परीक्षार्थियों के उत्साह की वजह से ये परीक्षा जिले के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में चर्चा का विषय बनी रही। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। इसे बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल गणगौर के त्योहार का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। गणगौर राजस्थान की प्रमुख परंपराओं और सांस्कृतिक त्योहारों में से एक है, जिसे बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल गणगौर के त्योहार का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें खास तौर पर कुंवारी लड़कियां और महिलाएं गणगौर पूजन के साथ साथ घुरड़ा घूमने की परंपरा का पालन करती हैं। घुरड़ा एक पारंपरिक पात्र होता है, जिसमें दीप जलाकर महिलाएं और कुंवारी लड़कियां आसपास के घरों में जाती हैं और राजस्थानी भाषा में गणगौर के गीत गाती हैं। गणगौर का त्योहार 18 दिनों तक मनाया जाता है और इस दौरान महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। विशेष रूप से नवविवाहिताएं और युवतियां इस समय कुओं से दूब लेकर आती हैं, जिससे गणगौर का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उन्हें वैवाहिक सुख, अखंड सौभाग्य और परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कुंवारी लड़कियों को अच्छा वर मिलता है और विवाहिताओं के पतियों की उम्र लंबी होती है। बता दें कि इस वर्ष गणगौर पूजन का समापन 31 मार्च को होगा, जो नवरात्रि की शुरुआत भी है। इस दिन महिलाएं ईसर और गणगौर को लेकर गीत गाते हुए कुओं पर जाएंगी और राजस्थान के विभिन्न शहरों में गणगौर पूजन के समापन की परंपरागत सवारी निकाली जाएगी। जयपुर में इसे विशेष धूमधाम से मनाया जाता है, जहां मुख्य मार्गों से गणगौर की सवारी निकलती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।